महाकाल का नाम लेकर मर्डर करने वाले गैंगस्टर की कहानी। मैं कातिल हूँ, क्रिमिनल हूँ, बदमाश हूँ, मुझसे संपर्क करें। विज्ञापन निकालकर लोगों की मौत का ठेका लेने वाला ऐसा डॉन नहीं देखा होगा। भारत का शायद ये पहला इतना खतरनाक अपराधी है जिसके बारे में जानकर लोगों का गला सूख जाता है। माथे पर लाल धब्बा, गले में काला गमछा और आंखों में काजल, दिखने में बाल ब्रह्मचारी जैसा, लेकिन जितना भोला लगता है उतना ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। 16 साल की उम्र में अपनी खुद की गैंग बनाकर सरदार बन गया। फिर एक इशारा मिलता और कुछ भी कर जाता। राह चलते लोगों पर भी गोली चला देता था। डर और खौफ इसके आसपास भी नहीं टिकता था। माएं अपने बच्चों से कहने लगी थी कि बेटा सो जा, नहीं तो दुर्लभ कश्यप आ जाएगा। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी अपराधी खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं और आज भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचते रहते हैं। तमंचा लहराना, लोगों की हत्या करना दुर्लभ की गैंग के छोटे छोटे बच्चे अपनी शान समझने लगे थे। लेकिन दुर्लभ कश्यप क्राइम की दुनिया का बादशाह कैसे बना, इसकी कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। कहते हैं दुर्लभ कश्यप जब छोटा था तभी माँ को छोड़कर इसके पिता चले गए थे। माँ उज्जैन में अध्यापक थी। इसके बाद कुछ दिन दुर्लभ अपने पिता के साथ रहा और फिर 2016 में अपनी माँ के साथ रहने के लिए उज्जैन आ गया। दुर्लभ पढ़ने में तेज था और अंग्रेजी फर्राटे से बोलता था, लेकिन पढ़ाई नहीं, इसे जुर्म की दुनिया में दहशत कायम करना था। 2016 मई के महीने में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगा था। दुर्लभ यहाँ रात में घंटों घुमा करता था। इसके बाद सन्यासियों वाले ये कपड़े पहनने लगा। पैसे माँ से मिल जाते थे। इन पैसों का यूज दुर्लभ गलत कामों के लिए करने लगा। दोस्तों के साथ अफीम गांजा फूकने लगा। खुद का एक गैंग बनाया। हत्या के आरोप में जेल घूमकर भी आ गया और कब खतरनाक अपराधी बन गया इसे भी नहीं पता चला। दुर्लभ कश्यप 2017 में 17 साल का हो चुका था जब एक दिन फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, लिखा मैं कातिल हूँ, क्रिमिनल हूँ, बदमाश हूँ, मुझसे संपर्क करिए। इसके बाद से तो मध्य प्रदेश में तहलका मच गया। पहला ये ऐसा बदमाश था जिसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन निकाला था। कहा जाता है कि दुर्लभ गैंग ने एक अलग से टीम भी बनाई थी जो सोशल मीडिया पर दहशत वाले पोस्ट लिखकर वायरल करती थी और अपराध करने की डील करती थी। पुलिस इस गैंग के पीछे लगी हुई थी। अक्टूबर 2018 को दुर्लभ कश्यप गैंग के 36 लोगों को पुलिस ने दबोच दिया। दुर्लभ भी पकड़ा गया, लेकिन नाबालिग था, इसलिए बाल सुधार घर भेज दिया गया। 1 साल से ज्यादा वक्त तक दुर्लभ भैरवगढ़ की जेल में बंद रहा। लेकिन जेल के बाहर इस दौरान और भी कई गैंग बढ़ गए थे और दुर्लभ के दुश्मन भी इंतजार कर रहे थे। जिस आईपीएस अधिकारी सचिन आदुलकर ने गिरफ्तार किया था उसने भी नसीहत दी थी कि बाहर तुम्हारी उम्र से ज्यादा दुश्मन है, इसलिए बच कर रहना। 2020 में लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही दुर्लभ जमानत पर जेल से बाहर निकला और अपनी मां पद्मा के साथ उज्जैन में रहने लगा। लेकिन अंदर का शैतान अभी मरा नहीं था। दुर्लभ खुद को उज्जैन और आसपास का बादशाह समझता था। हर वक्त पास में गन होती थी और फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौट आया। इसके बाद आती है 6 दिसंबर 2020 की वो रात जब सब कुछ बदल गया। आधी रात पार्टी करने के बाद करीब 1 बजे हेलावाड़ी इलाके में चाय पीने के लिए ये गैंग निकला। इस दौरान दूसरी गैंग का बदमाश शाहरुख भी अपने गैंग के साथ पहुंच गया। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और दुर्लभ कमर में दबाया तमंचा शाहरुख के भाई शहनवाज पर फायर कर देता है। शहनवाज घायल हुआ और इधर दुर्लभ के साथी भाग गए। दुर्लभ कश्यप को अकेला पाकर शाहरुख के गैंग ने घेर लिया और फिर तब तक चाकू से हमला करते रहे जब तक आखिरी सांस खत्म नहीं हो गई। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद भी दावा किया जाता है कि यह गैंग अभी भी चल रहा है। गैंग के लोग भगवान की तरफ दुर्लभ को मानते हैं और सोशल मीडिया पर प्रमोट करते रहते हैं। दुर्लभ की मौत का सदमा मां भी नहीं सह पाई और 7 महीने बाद ही मौत हो गई। कभी कभी अभी भी दुर्लभ के गैंग का नाम सामने आता रहता है। पिछले महीने गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। दुर्लभ की कहानी आज भी लोग याद करके कांप उठते हैं। इस कहानी से एक बात सीखने को मिलती है कि अपराधी कैसा भी हो, अंत बहुत बुरा होता है। वैसे आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।